Good morning, students. Today we will study the next poem for the 9th standard, Wind. It is a Tamil poem composed by Subramaniam Bharati, but it is translated into English by A.K. Ramanujam. In this poem, the poet wants to teach us an important lesson that we should be mentally strong. इस पोएम के द्वारा पोएट हमको ये सिखाना चाहता है कि हमको मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए. हमको वी डिड नॉट लॉस आवर सेल्फ कंट्रोल, वी डोंट लॉस आवर सेल्फ कंट्रोल. हमको अपने आत्म संयम को खोना नहीं चाहिए. अभी आज देख रहे हैं कि लोग क्या है, एकदम कंप्लीटली कोरोना से परेशान है. इतने केसेस आ रहे हैं कि लोग डिस्टर्ब हो गए हैं. वहां पर क्या है, आपको एक इंग्लिश में कहावत कही गई, डिजीज कम्स टू दोज हु एक्सेप्ट इट. रोग उन्हीं को होता है जो इसे स्वीकार करते हैं. तो सबसे पहले क्या है, हमको मेंटली स्ट्रांग होना है. इस पोएम के द्वारा A.K. रामानुजम यही सिखाना चाहते हैं. देखिए, मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको 2 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, पर्सनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी में बताया था हमने कि व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स इज एड्रेसिंग आर द कॉलिंग लाइक अ लिविंग थिंग्स, that is called the apostrophe figure of speech. So here wind is calling by the people. हवा को लोग बुला रहे हैं. आपने वो सॉन्ग सुना होगा कि हवा 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 खुशबू लुटा दे. तो यहां पर they are not saying that scattered your smell or the breathing, but here they are telling that you should to scattered your strongness, your power. Okay, let's carry on our topics. Here the poet A.K. Ramanujam says that wind comes softly. What is means of the softly? Softly means slowly. हवा धीरे से आना. क्यों? Because here is the showing the wind's destructive power. यहां पर हवा के उस विनाश रूपी ताकत को दिखाया गया है. एज यू नो दैट यू प्रॉपरली नोज अबाउट द स्टॉर्म. तूफान के विषय में आपने सुना होगा. तो तूफान के रूप में यहां पर हवा को दिखाया गया है. तो पोएट बोल रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, ऐ हवा धीरे से आओ. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. वाई? अगर तुम तेज आओगी, इफ यू ब्लो फास्टली एट द टाइम यू कैन break the shutter of the window. Don't scatter the papers. Scattered means होता है बिखेरना. ऐ हवा धीरे से आओ और मेरी खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो. Don't scatter the paper. और जो टेबल पर रखे हुए पेपर है इसको बिखेरो नहीं.
डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। सेल्फ आपने देखा होगा घर में लगा रहता है, तो उस सेल्फ पर जो है बुक्स रखी गई है, तो वहां पर पोएट कह रहा है कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। जो सेल्फ पर रखी गई किताबें हैं इनको तुम नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड। अब यहां पर देखो कहा जा रहा है, पर्सनिफाइड किया जा रहा है, ऐ हवा देखो तो, लुक देखो व्हाट यू डिड, अरे तुमने ये क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने तो सारी चीजों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, और तुमने जो किताबों के पेज थे उनको फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम अकेले नहीं आई, तुमने अपने साथ हवा भी लाया। तो देखो तुमने कितना डिस्ट्रक्शन किया, कितना बर्बादी कर दी। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एंड वीकलिंग। यहां पर देखिए ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज किया गया हु आर द पुअर, जो बेचारे गरीब हैं, हु आर नॉट स्ट्रांग बाय हेल्थ एंड बाय माइंड, जो न तो शरीर से मजबूत हैं न तो दिमाग से मजबूत हैं। ऐसे लोगों के लिए तुमने क्या किया। यू आर क्लेवर एट पोकिंग फन। व्हाट इज मीन्स ऑफ पोकिंग फन। पोकिंग मीन्स होता है, पोकिंग फन मीन्स मॉक और लॉफ एट, किसी का मजाक उड़ाना। तो तुमने क्या किया। वीकलिंग, ऐसे लोग जो स्वास्थ्य से कमजोर हैं, जो दिमाग से कमजोर है, तुमने तो उनका मजाक उड़ाया। तो देखिए यहां पर विंड इज बिहेविंग लाइक अ लिविंग थिंग्स, सो दैट इज द पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, ये बोर्ड्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, फिगर्स ऑफ स्पीच से। वहां पर स्टैंजा आपको दिया जाएगा, यू हैव टू ओनली रिकॉग्नाइज कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहां पर देखिए हवा को क्या किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कोई व्यक्ति जैसे होता है, नुकसान करता है, किसी का मजाक उड़ाता है। तो यहां पर हवा ऐसा कर रही है, इसलिए जो है यहां पर आपके 2 फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, एक तो अपॉस्ट्रोफी आता है, दूसरा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आता है। तो देखिए यहां पर क्या बोला है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। व्हाट इज मीन्स ऑफ द फ्रेल। फ्रेल मीन्स वीक। अच्छा, मजाक किसका उड़ा रही है, किसको खराब कर रही, किसको तोड़ रही है। फ्रेल मतलब वीक, क्रम्बलिंग मतलब तोड़ देना, कमजोर। हाउसेस, घरों को आप देखते होंगे, जो बेचारे गरीब होते हैं उनके घर जो है वो मिट्टियों के बने होते हैं, या उनके वो हट होती है, उनके पास झोपड़ी होती है। तो जब तूफान आते हैं तो कंप्लीटली ये झोपड़ी या तो कच्चे दीवारें, ये सब क्या होते हैं, बारिश के साथ जब आते हैं तो ये गिर जाते हैं। तो यहां पर ए.के. रामानुजम ये बताना चाहते हैं कि ऐ हवा तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर। तुम तो ऐसे लोगों को, ऐसे वीकलिंग गरीब लोगों को, पुअर लोगों का क्या कर रही हो, यू आर मॉक एट, लॉफिंग एट, मजाक उड़ा रही हो। और उनके घरों को तुमने क्या किया, तोड़ दिया, बिखेर दिया। क्रम्बलिंग डोर, और जो कमजोर दरवाजे हैं बेचारों के उनके तोड़ दिया। क्लैम्बरिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स मतलब होता है पिलर, जहां पर बहुत बड़ी इमारतें खड़ी की जाती हैं। तो यहां पर जो कमजोर हैं वो तो ऑलरेडी टूट जाएंगे ना। और क्रम्बलिंग वुड्स, और ऐसे लोगों के बेचारों के घर जिसके लकड़ियों के बने हैं। जब तूफान आता है तो ये लकड़ियों के घर भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, अब यहां पर देखिए, अभी तो हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स आर द इनिमेट थिंग्स, बट राइट नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग्स। क्रम्बलिंग बॉडीज, व्हाट इज मीन्स ऑफ क्रम्बलिंग बॉडीज हियर। क्रम्बलिंग बॉडीज मतलब जो कमजोर है, एकदम फिजिकली वीक है। क्रम्बलिंग लाइफ,
जो बेचारे एकदम असहाय जीवन जी रहे हैं, इन सब के लिए तो तुमने बहुत बड़ा नुकसान किया, इनका मजाक उड़ाया। वी क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ऐसे बेचारे, ऐसे नाजुक दिलों को तुमने तोड़ दिया। तुम कितनी बेवफा हो ऐ हवा, तुमने तो ऐसे लोगों के दिल को तोड़ दिया जो कमजोर हैं। द विंड गॉड विनोस एंड क्रसेस देम ऑल। देखिए, हमारे एक हिंदू रिलीजन में एक बहुत आपने सुना होगा कि किसी चीज को लोग भगवान से बहुत जल्दी जोड़ते हैं। तो इन दिस पोएम द पोएट इज आल्सो हवा को भी जोड़ रहा है। किसके? हम बोलते हैं ना पवन देव, पवन देव बोलते हैं। तो यहां पर क्या है? द विंड गॉड विनोज। देखिए यहां पर जो विनोज वर्ड आया है, आपने देखा होगा जो फार्मर लोग होते हैं, जब ये अपने अनाज को क्या करते हैं, आपने देखा हो इस तरीके से ये हवा देते हैं, तो मतलब जो अनाज होते हैं जो मजबूत होते हैं वो अनाज गिर जाते हैं, और जो हल्के होते हैं कमजोर होते हैं वो हवा के साथ क्या होते हैं, आगे निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यहां विनोज का मतलब क्या हो रहा है, आप अपने बुक्स में देखेंगे तो दूसरे पार्ट्स में दूसरी तरफ दिया है आपके बुक्स में, वहां पर विनोइंग करते हुए दो लेडीज दिखाई गई हैं। तो यहां पर क्या है? द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। जो कमजोर अनाज है उनको क्या किया जा रहा है? अलग कर दिया जा रहा है। वी वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। और एक चीज जान लो, जो थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं ना, आप उनको जो चीज बोलोगे वो करते नहीं है। तो सेम यहां पर हवा क्या है? स्ट्रांग है। तो पोएट ये कहना चाहता है कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। जो आप उससे कहोगे ना वो करेगा नहीं, वो अपने मन का ही करने वाला है। तो इसलिए सखम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। अगर उसका सामना करना है तो आओ हम भी क्या करें, डट करके सामना करते हैं। और डट करके सामने खड़े कैसे होंगे? जब आपके क्रम्बलिंग हाउसेस होंगे तो आप नहीं खड़े हो सकते। कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होम्स। लेट्स ज्वाइन द डोर फॉर्मली। अभी तक वो क्या, अभी तक आपका कैसा है? क्रम्बलिंग डोर्स है। तो जब क्रम्बलिंग डोर्स रहेगा तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, ज्वाइन द डोर फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। और अपने शरीर को भी मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट। और अपने दिल को भी क्या करें? मजबूत बनाएं, स्ट्रांग बनाएं। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी विषम परिस्थिति आई। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ इज लाइक अ कॉइन। जीवन क्या है? एक सिक्के का पहलू है। और आप देखते होंगे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स। वैसे ही हमारे जीवन के दो पहलू हैं, दैट इज द हैप्पीनेस एंड द ग्रीफनेस, दुख और सुख। तो जब हम इस अपने बॉडी रूपी कॉइन को क्या करते हैं? ऊपर टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो दुख आएगा या तो सुख। लेकिन ये जान लीजिए कि नथिंग इज परमानेंट। कोई भी ऐसा नहीं है कि दुख आया तो हमेशा दुख ही आएगा, सुख आया तो हमेशा सुख आएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमेशा हमको विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को एकदम फर्मली स्टैंड करना है, अपने आप को एकदम दृढ़ बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। अपने घर की नींव को ऐसा मजबूत बनाना है कि कितनी भी तेज विषम परिस्थिति वाली, दुख वाली कितनी भी विषम घड़ी आए, लेकिन हमारा ये घर टूटे ना।
तो इसलिए बोला जा रहा है कि मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, इसलिए अपने दिल को भी मजबूत बनाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि ये जो है हवा हमारे साथ, आपको पता है कि जब इक्वली, ऐसा कैसा होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, दोनों के समान होना चाहिए, तभी जो है वहां पर कोई कुछ कर नहीं सकता है। डू दिस, जैसा मैंने बोला ऐसा करो। कैसा बोला कि अपने घरों को स्ट्रांग बनाओ और डोर्स को फर्मली ज्वाइंट करो, अपने बॉडी को फर्म बनाओ, हार्ट आपका स्ट्रीट फास्ट होना चाहिए। इफ देर इज दीज टाइप ऑफ थिंग्स, अगर ऐसी चीजें वहां पर हैं, द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, तो ये हवा जो है ना, जो इतना बेवफाई हमारे साथ कर रही है, वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी योर फ्रेंड्स, वो आपकी दोस्त बन जाएगी वहां पर। और द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आपने एक चीज देखा होगा, आग देखा होगा, हम जब दीपक जलाते हैं, व्हेन वी लिट द लैंप, जब हम दीपक जलाते हैं तो हवा आती है, उस दीपक को बुझा देती है, नोटिस किया होगा। लेकिन अगर यही हम क्या करें, थोड़ी सी ज्यादा लकड़ियों को रख दें, एट दैट टाइम में लिट द वुड्स, जब हम लकड़ियों को जलाते हैं और हवा आती है तो इस अग्नि को और तेज कर देती है। आपने इससे क्या सीखा? इसका मतलब यह है, हमें किसी के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना है, उसके साथ मजबूती के साथ खड़े हो। देखो, ही विल एट वंस टेक योर हैंड्स, वह आपसे हाथ मिलाएगा। तो यहां पर वही बताया गया कि जब हम अपने घर को स्ट्रांग बनाएंगे, डोर्स को फर्म करेंगे, बॉडी को फर्म करेंगे, हार्ट हमारा स्ट्रीट फास्ट होगा, तो ये हवा हमारी क्या हो जाएगी, दोस्त हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि हवा क्या करती है, कमजोर अग्नि को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर रोर्स एंड फ्लरिश, और वो क्या करती है, फ्लरिश का मतलब होता है ग्रोथ, इंक्रीज कर देना। वो जब हम क्या करते हैं, जो मजबूत आग होती है, हवा जब चलती है तो इसको और बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसलिए हवा से दोस्ती करना क्या है, दैट इज गुड। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम इस हवा की प्रशंसा करते हैं। लेकिन ध्यान देना, यहां पर पोएट हमको क्या सबक देना चाहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ही वांट टू टीच अस अ लेसन दैट इन एनी सर्कमटेंसेस वी हैव टू फेस द ग्रीफनेस, सारोनेस फॉर्मली। हर परिस्थितियों का बहादुरी के साथ सामना करना है। आपको एक और बताऊं, देयर फेमस, कि बोला गया लाइफ इज लाइक अ चैलेंज। ये जीवन क्या है, चुनौती की तरह है, और हम उस चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। एक और फेमस है कि लाइफ इज लाइक अ स्टेज एंड वी आर द प्लेयर्स। जीवन एक रंगमंच की तरह है और हम उसके क्या हैं, कलाकार हैं। वी हैव गिवन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल, हमको अलग अलग तरीके का क्या दिया गया है, रोल दिया गया है, और हम उस रोल को निभा रहे हैं। और इस रोल को कैसे निभाना है, इस रोल को ऐसे निभाना है कि जिंदगी में एक मिसाल बन जाए हमारी। तो इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर ना मानो। आई होप you will also stand firmly before any circumstances. Thank you. That's all.